आज मैं आपके साथ अपना CHSL का मॉक का रिव्यू शेयर करने वाला हूं। देखिए आज मेरे मार्क्स आए हैं 142 200 में से, जो कि मैं जानता हूं बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी मुझे कम से कम इसमें 20 से 25 मार्क्स इंप्लीमेंट करने होंगे तब जाके मैं 2024 का जो CHSL का पेपर है वो क्लियर हो पाएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 45 दिन टाइम बच रहे हैं और मैं डेली बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कर पाऊँगा, ठीक है, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर। चलिए मैं आज का आपका शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन वाइज नंबर दिखा देता हूँ, फिर मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँगा। रीजनिंग में मेरे 45 रहे, जो कि एक बहुत गंदा स्कोर है, ठीक है। जो बिगिनर होंगे उनको लगता होगा कि 45 बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनका रीजनिंग में कम मिनिमम जो मार्क्स होता है वो 47.5 होता है। एक क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है नहीं तो 50 आउट ऑफ 50 ही रखते हैं लोग, ठीक है। और हम हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वो बहुत मैक्सिमम जरूरी है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लेते हैं उनका तो अच्छा है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 32.5 आया इंग्लिश में, अभी मुझे इंग्लिश को और 40 तक लेके जाना है और तभी पॉसिबल हो पाएगा CHSL क्लियर करना, ठीक है। तो जो 50 आउट ऑफ 50 लाते हैं उनसे अगर हमको कंपेयर करना है तो ये निश्चित करना होगा हमें कि जो हमारा मैथ और रीजनिंग का है, जो मैथ और रीजनिंग का है, जैसे कि मेरा रीजनिंग में यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना होगा, तभी हमारा जो इंग्लिश का थोड़ा सा स्कोर अगर खराब भी हो जाता है तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने जो टाइम दिया है वो 14 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 14 मिनट। तो आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पढ़ने में टाइम जाता है, या मान लीजिए आपका मैथ का पोर्शन वीक है, मैथ में टाइम जाता है ज़्यादा, तो रीजनिंग को कम टाइम दिया जाए, या अगर आप इंग्लिश अच्छा कर पाते हैं तो इंग्लिश को कम टाइम दिया जाए। मैं यहाँ पे रीजनिंग को कम टाइम देना चाहता हूँ। आज 14 मिनट के आसपास है, अप्रॉक्स यही रहता है, कभी 12 भी रह जाता है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं 10 से 12 में रीजनिंग को निपटा सकूँ, ठीक है। लेकिन आज 2 क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत ही शर्मिंदगी आ रही है मुझे। अब दुख होता है जब रीजनिंग गलत हो जाता है, क्योंकि जानते हैं जैसे ही आप रीजनिंग क्वेश्चन को देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, आप कुछ सिली सी मिस्टेक उसमें कर देते हैं, जो सुधारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जीके के पोर्शन की बात करें तो जीके का पोर्शन आज कुछ ठीक रहा है। मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 11 ठीक रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पिछले दिनों से बहुत ही ख़राब गंदे मेरे मार्क्स आ रहे थे। मैंने 15 क्रॉस नहीं कर पा रहा था बहुत दिनों से, 17 और 16 ही थे। आज मेरे 19.5 मार्क्स हैं, जिसको राउंड फिगर में 20 to 30 लेके जाने वाला हूँ अपने CHSL के एग्जामिनेशन में। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया था, तो इसमें क्या होता है ना कि जो मेनली करंट के क्वेश्चन रहते हैं वो मुझसे छूट जाते हैं, ठीक, और जो सब्जेक्ट में भी पढ़ रहा हूँ वो छूट जाते हैं। तो अभी जो रिवीजन पोर्शन भी मेरा चल रहा है, 45 दिन का टाइम है, उसमें जो रिवीजन चलेगा, तो मैं अनुमान लगा के चलता हूँ कि मुझे किसी भी हालत में 25 से 30 से स्कोर करना है, किसमें, जीके में, तभी कुछ मेरा हो पाएगा। मैथ के पोर्शन की बात करूँ तो मैथ में भी पता नहीं कैसे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मैं अभी जाऊँगा रिव्यू करने, उनको देखूंगा कौन से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन हाँ, मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ में मैंने टाइम दिया था 22 मिनट और मैंने 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मुझे उम्मीद थी, एक क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन 2 कैसे गलत हो गए वो मुझे देखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 18 सही है। और आज इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। मैथ का जो टाइम बचा था, मैथ में अक्सर मेरे 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आज जो मैथ का टाइम बचा था वो इंग्लिश में लग गया। क्यों इंग्लिश में लग गया? क्योंकि इंग्लिश में आज क्लॉज टेस्ट की जगह था वो कंप्रीहेंशन डाल दिया था, ठीक है। और कंप्रीहेंशन सॉल्व करने की आदत छूट गई होगी उन सभी को जो CHSL का पेपर देते होंगे। आप कहेंगे सही में भैया ये 2023 का CHSL के पेपर में ही है? तो बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर इंग्लिश वाले पोर्शन में हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे 2 गलत भी हो गए कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन। स्टार्टिंग में तो देख के डर गया था कि भाई क्लॉज टेस्ट की उम्मीद रहती है, लेकिन यहाँ पे अचानक कॉम्प्रीहेंशन आ गया और ये कॉम्प्रीहेंशन था हमारा, ठीक है। इस बार क्लॉज टेस्ट नहीं था। नॉर्मली CHSL में अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्लॉज टेस्ट ही आता है, लेकिन आज ऐसा नहीं था, जिस वजह से मेरा टाइम अधिक लग गया, ठीक है। तो आपको भी ध्यान देना होगा कि अगर CHSL की आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लॉज टेस्ट भी एक बार देख ले, क्योंकि एक पेपर में आगे तो हो सकता है आप ही वाले टर्म में आ जाए, ठीक है। तो मैं अभी इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा। और बात करूँ एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी ठीक ठाक ही लेवल है और टोटली एक्यूरेसी 84% है, जो कि एक बहुत अच्छा नहीं है, मुझे इंप्रूव करना है। परसेंटाइल 84 है। सटीकता की बात करें यानी कि एक्यूरेसी तो 82.42 है, ठीक है। 91 अटेम्प्ट थे, जिसमें से 75 सही है, 16 गलत है। इसी को इम्प्रूव करना है यार, इसको इम्प्रूव करके किसी भी हालत में स्कोर 160 अगर जिस दिन मेरा चला जाएगा तो 160 to 165, तो मैं मानूंगा प्री के लिए मैं क्वालिफाई हो गया हूं। और 45 दिन का टाइम है, तो मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं मानता हूं हो जाऊंगा। और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। देखो यार, मेरे भी ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना 142, स्टार्टिंग के मैं अगर मार्क्स दिखाऊं तो मेरे जो मार्क्स थे
अभी 130, ये आज का 142 अच्छा था, नहीं तो 130, 139, अच्छा 140 क्रॉस करना बहुत झंझट हो गया था। मैंने देखिए 130, ये मेरा 4 मई का है, आज 14 मई है, तो 10 दिन का इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो इंप्रूवमेंट देखिए आप में भी आएगा, ठीक है। बस लगे रहिए, लग रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझसे भी लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे, बस पढ़ते रहिए हो जाता है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ द लक आपको भी। और अगर आप चाहते हैं बढ़िया सा रिव्यू देखना और अपने में भी इम्प्लीमेंट करना, तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।